आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ठीक से सुनकर समझने की कोशिश करें, फिर इसे ही अपना ध्यान बनाएं। आज अपना पूरा जोर लगा दें। जहां आप जीवन में इतना समय ध्यान के लिए देते आए हैं, आज थोड़ा सा समय उसे समझने में भी दें। जितनी गलत धारणाओं के कारण ध्यान में प्रवेश मुश्किल हो जाता है, उसे ठीक से जानकर आप आज उन सभी धारणाओं से मुक्त हो सकते हैं। आज का जो ध्यान हम करेंगे, ये बहुत कठिन है। ये तभी हो सकता है जब पहले के जो 2 ध्यान मैंने दिए हैं, आप उनको ठीक से कर लें। आज के ध्यान से गुजरना आग से गुजरने जैसा है, जिस आग में तपकर आप कुंदन हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सी विधियां हैं, बहुत से तरीके हैं। ध्यान में प्रवेश के लाखों द्वार हैं। सच तो यह है कि आप जिस कृत्य को चाहें, उसी को प्रवेश का द्वार बना सकते हैं। जब कभी किसी भी एक तरीके से प्रवेश हो जाता है, तो बाकी सबको भी समझना बहुत आसान हो जाता है। अपनी पिछली 2 वीडियोस में हमने कानों पर ध्यान किया, जिसमें बहुत से मित्रों को सफलता मिली, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि नए प्रयोग सफल हो रहे हैं। जिन मित्रों को आंशिक सफलता मिली या सफल नहीं हो पाए, उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत तरीके हैं, जिनका उल्लेख मैं अपने आने वाली वीडियोस में जरूर करूंगा। बहुत ही छोटा सा सीक्रेट है, छोटा सा रहस्य है। सारा खेल मन का ही है। अपनी ध्यान करने की पहली वीडियो में हमने शब्द और नाद के स्वर को एक कर दिया। दोनों को अलग अलग नहीं देखा, दोनों को मिक्स कर दिया। फिर उसके इकट्ठे स्वरूप पर ध्यान किया। दूसरी वीडियो में हमने शब्दों को मनकों की तरह और नाद को धागे की तरह एक माला जैसा प्रयोग किया। शब्दों के नीचे दबे नाद के स्वर पर ध्यान किया। इस वीडियो में हम शब्दों के बीच में जो अंतराल है, उस पर ध्यान देंगे। शब्दों के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह है, उस पर। जैसे मैं बोलता बोलता कभी कभी रुक जाता हूं, उसमें एक खाली जगह पैदा हो जाती है। बस उसी खाली आकाश को पकड़ना है। ना तो सत्य शब्दों में समा सकता है, ना ही परमात्मा शब्दों से बाहर ही रह जाता है। फिर अगर ये शब्दों के बीच का शून्य पकड़ में आ जाए, तो समझो काम हो गया। मैं जानता हूं कि आज का आपका ध्यान बहुत ही कठिन है। इसके लिए जरूरी है पहले 2 सरल ध्यान पूरे कर लिए जाए। पहली 2 सीढ़ियां जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दी हैं, उनके बिना आज के ध्यान में उतरना असंभव है। लेकिन अगर वो दोनों सध जाते हैं, तो फिर इस पर काम किया जा सकता है। पहले अर्थ खो गए, लेकिन शब्द और नाद रहे। दूसरे में शब्द भी खो गए, केवल नाद बचा। अब तीसरे में शब्द और नाद दोनों खो जाएंगे, केवल मौन का स्वर बचेगा। दरअसल जो शब्दों के बीच खाली है, वो खाली नहीं है, उसको नाद का स्वर भर रहा है। अब इस नाद के स्वर के भी पार जाकर हमने साइलेंस को, जो नाद के पीछे छिपा मौन है, उसे सुनना है। नाद को भी नहीं सुनना, नाद के साथ जो मौन है, उसे। ये प्रयोग कठिन जरूर है, लेकिन अगर ठीक से कर लिया तो मैं दावा करता हूं
कि फिर आपके लिए बाकी कुछ भी कठिन नहीं है। फिर आप चाहें किसी भी ध्यान को करें, आपका ध्यान तुरंत घटेगा। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि वो ध्यान को समझने में और ध्यान में उतरने में बहुत सहयोगी हो रही है। इन दोनों वीडियोस को सुनते सुनते ही आप ध्यान में सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कुछ मित्रों ने बहुत जोर से मांग की है उस नाद के स्वर की जो बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर मैं अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करता हूं। वो चाहते हैं कि वो अकेला म्यूजिक उनको मिले, तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि ये नाद का स्वर मैंने पहले ही अपनी वीडियो में आपको दे रखा है। अगर आपको वो नहीं मिल पा रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं उसका भी लिंक आपको दे रहा हूं। और ये अच्छा ही होगा कि पहले इन सभी विधियों को इस्तेमाल करने से, जैसे ये 3 स्टेप आज हो जाएंगे, इनको इस्तेमाल करने से पहले अगर आप अकेले नाद के स्वर का ध्यान कर लें तो ये अच्छा होगा। आपकी संवेदनशीलता और बढ़ जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाली सभी वीडियोस को मैं 2 in 1 के तरीके से ही बनाऊं, जिसमें आप साथ साथ ध्यान भी कर सकें। इसलिए मैं अपने बोलने की लय और ताल का विशेष ध्यान रख रहा हूं और बहुत गहरे ध्यान में जाकर ही आपसे बोल रहा हूं। ठीक पहली वीडियोस की तरह ही इस वीडियो के शब्दों को सबसे पहले आप समझ लें, ठीक से सुन लें, उसके बाद ही दूसरी बार इसको ध्यान की तरह प्रयोग करें। समझना भी जरूरी है, लेकिन जब ध्यान में उतरना है तो सारी समझ को हटा देना है। इसलिए मैंने कहा, पहली बार आम वीडियो की तरह ही समझें, फिर ही इसके ध्यान में उतरे। ध्यान क्या है? जब तक आप ये नहीं जानते तब तक ध्यान में उतरना लगभग असंभव है। कभी भटकते भटकते किसी को कोई रास्ता मिल जाए तो ये बात अलग है, नहीं तो ज्यादातर भटकन ही हाथ में रह जाती है। इसीलिए तो आप अक्सर पूछते हैं कि ध्यान में बैठना कैसे है, ध्यान के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, ध्यान के लिए आपका माहौल कैसा होना चाहिए, ध्यान के नियम क्या है। वैसे तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देता ही रहता हूं, लेकिन आज इन्हें ठीक से, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप बहुत सी गलत धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं तो बाकी सब कुछ समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ध्यान के नियम क्या होने चाहिए या ध्यान के नियम क्या है, अभी आप ध्यान को छोड़कर पहले नियम को ही समझ लें। ये तो मैं हमेशा ही आपको कहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी नियम बनाए गए हैं सब गलत हैं। लेकिन क्यों कहता हूं? क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि फिर कुछ और नियम बनाए जाएं, कुछ अलग नियम बनाए जाएं जो ठीक हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियम बना और गलत हो गया। नियम बनते ही सब कुछ गलत हो जाता है। कोई भी नियम सही हो ही नहीं सकता। फिर क्या करें? फिर आपको लगता है कि नियम के बिना कैसे जिया जा सकता है? केवल एक ही तरीका है, आपका होश, आपका जागरण। सच और झूठ, अच्छा और बुरा,
ठीक और गलत, पाप और पुण्य। आप हमेशा इसी तरह से तो सोचते हैं, जिनका एक पहलू अमृत की तरह दिखाई देता है तो दूसरा विष की तरह। लेकिन जब भी जीवन में जागरण आता है, जब भी आपका होश सज जाता है, तो फिर आपको ये ऐसे नहीं दिखाई देते। आपको अच्छे से समझ आ जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विष है वही अमृत बन जाता है और जो अमृत है वही विष। क्योंकि हमेशा आपको नियम समझाए गए हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी आपने देखा होगा, एक आदमी सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर झांक कर देखो, जरा झांक कर देखो, वो सच भी इसलिए बोल रहा है ताकि किसी के मन को चोट पहुंचा सके, किसी को तकलीफ दे सके। उसका रस सच बोलने में नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाने में है, किसी को दुख देने में है। लेकिन वो छाती ठोक कर बोल रहा है कि सच्चा है। उसका सच भी विष बन जाता है। लेकिन दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण उसकी करुणा है। वो किसी को दुख से बचाना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि भले ही सच के कारण ही किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचे। उसका उद्देश्य बहुत ही नेक है। उसका मन ही ऐसा है कि किसी को चोट पहुंचाना उसे खुद को ही चोट पहुंचाने जैसा है। इतना भी नहीं कर सकता कि जरा सा भी किसी को दुख पहुंचा सके। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसके झूठ को? ये झूठ भी अमृत बन जाता है, जबकि नियम कहता है कि सच अमृत है और झूठ विष। इसीलिए कहता हूं कि ना तो यहां कुछ विष जैसा है, ना ही अमृत जैसा। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप कैसे लेते हैं, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। किसी के हाथ में आकर वही विष बन जाता है, तो किसी के हाथ में वही अमृत बन जाता है। जैसे मैं कहूं अच्छा और बुरा, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं। ना तो यहां कुछ अच्छा है और ना ही बुरा। आपका अपना तरीका है, आपके इस्तेमाल का तरीका है। अच्छा बुरा बन जाता है और बुरा अच्छा बन जाता है। जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा हो सकता है, और जो मेरे लिए बुरा है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन नियम तो ऐसे नहीं चल सकता। नियम तो ऐसा कभी नहीं मान सकता। नियम तो जब भी बनेगा तो ये अच्छा है और ये बुरा, यही मानकर चलेगा। आप जाएंगे पुण्य करने और पाप हो जाएगा। आप करेंगे अपनी तरफ से अच्छा और नियम भी कहेगा कि बिल्कुल अच्छा है, और बुरा हो जाएगा। कहां जरूरत पड़ी नियम बनाने की? क्यों बनाए गए फिर ये नियम? केवल एक ही कारण है कि आप होशपूर्ण नहीं हैं, आप निद्रा में हैं, आप बेहोशी में हैं। अंधे की लाठी बने हैं सभी नियम। अंधा जो है वो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा वो लाठी के बिना? लेकिन कितना भी लाठी का सहारा ले ले, फिर भी ठोकर खा जाएगा। जिसकी आंख है उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा? तो मजबूरी है। अंधा है इसलिए लाठी जरूरी है।
नियम है लाठी, लेकिन जिस दिन भी आपको आंखें मिल जाती हैं, जिस दिन सब कुछ साफ साफ आपको दिखाई देने लगता है, तो लाठी फिजूल हो जाती है। आप नियम से बाहर हो जाते हैं। फिर आप क्या करेंगे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब आपका विवेक जाग गया है। अब कोई अंधेरा नहीं, ठोकर खाने का कोई डर नहीं, रास्ता साफ है। दूर दूर तक आप साफ साफ देख पाते हैं। जितना ज्यादा होश उतना ही ज्यादा दूर तक दिखाई पड़ता है। अब आपको अंतर्दृष्टि मिल गई। क्या करेंगे फिर नियम का? फिर आप पूछते हैं ध्यान के नियम। जहां सभी नियम समाप्त हो जाते हैं, वहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान वहां है जहां सारे नियम गिर गए। ध्यान में तो अगर आप नियमों पर ध्यान देंगे तो नियम ही बचेंगे, ध्यान नहीं। नियम रह जाएंगे, ध्यान नहीं घटेगा। इसलिए नियमों को तो सोचना ही नहीं। यही कारण है कि आप इसमें ही अटके रह जाते हैं। आप अटक जाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ध्यान तो है जहां अब कुछ भी नहीं करना। सब कुछ करना छोड़कर ही तो ध्यान में उतरा जाता है। जो कुछ भी करने से बाहर है वही तो ध्यान है। ध्यान की घटना अनायास ही जीवन में बहुत बार घट जाती है, आपको पता भी नहीं होता। आप ध्यान का सोच भी नहीं रहे होते कि अचानक घट जाता है, लेकिन उस समय आप उसे समझ ही नहीं पाते। आप केवल इतना कह पाते हैं कि हां, मैं कहीं खो गया था। कभी जब आप अपने किसी ऐसे कार्य को कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा रुचिकर हो, जैसे कभी आप कोई चित्र बना रहे हैं या फिर कोई खेल ही खेल रहे हैं, आप संगीत सुन रहे हैं या संगीत बजा रहे हैं और उसमें पूरे उतरे हैं। ये वही अवस्था होती है जब आप किसी भी काम में या किसी भी कृत्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं। जहां आप डूब जाएं, जहां आपको अपना पता ही न रहे, वही ध्यान की घटना है। और ऐसा आम जीवन में भी हो जाता है, लेकिन हम उसे पकड़ ही नहीं पाते। इस बार ऐसी किसी भी घटना के बाद आपने उसे ठीक से जानने की कोशिश करनी है। आपने उसे ठीक से देखना है कि क्या हुआ था। और यही सब अक्सर गहरे प्रेम के पलों में भी हो जाता है। इस बार इसे चूकना नहीं, यही ध्यान है। आपको ध्यान की अवस्था में तो इसका पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ समय ऐसा था जब आप मौजूद ही नहीं थे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे साथ रहे हम नहीं रहे। बिल्कुल यही अवस्था जब आप ना रहे, जब आप बचे ही नहीं। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, ऐसे रहे पहलू में, पास में, पता ही नहीं रहा, खबर ही नहीं रही, मैं मौजूद हूं या नहीं पता ही नहीं रहा। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे साथ रहे हम नहीं रहे। आप मौजूद ही ना, कैसे बैठे, कहां बैठे, कौन सा समय हो ध्यान का, इस सब पर बिल्कुल भी न सोचिए। बस भाव कैसे गहरा होता है, भाव कब गहरा होता है, इस पर ही अपनी नजर रखें। कोई भी समय हो,
कैसा भी माहौल हो, कैसे भी बैठे हो या लेटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये चीजें इतने जोर से सिखाई जा रही हैं। कोई कहता है कि ध्यान के बाद नंगे पांव नहीं चलना, ध्यान की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जैसे ये हमारे मन की ऊर्जा ना होकर कोई बिजली का करंट हो जो अर्थ हो जाता हो। ऐसा ही बहुत कुछ और बकवास। इन सब बातों से बाहर आ जाए। ये ऊर्जा जो आपने पाई है, ये कैसे भी नष्ट नहीं होती। ये ऊर्जा आपको होशपूर्ण बनाती है। लेकिन आप देखेंगे कि पता नहीं कितनी बेसिर पैर की बातें कही जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं, इन पर ध्यान नहीं दें। मैं जानता हूं कि ये कौन लोग हैं जो ध्यान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। कौन है वो लोग जो कहते हैं कि बिना गुरु के कभी ध्यान नहीं करें। थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये वही लोग हैं जो अपनी ही मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। अगर ये कह दें कि बहुत ही सरल है, आप खुद इसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं, तो फिर कौन जाएगा इन तथाकथित गुरुओं के पास। तो एक ही तरीका है कि पहले आपको डरा दिया जाए, फिर अपने पास बुलाया जाए, फिर ये आपको विधियां सिखाएंगे, फिर ये अपनी दुकानदारी करेंगे और आपको अपना ग्राहक बनाएंगे। मैं बहुत जोर से आप सभी से कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डरने की कोई बात ही नहीं है। किस बात का डर हो सकता है? ध्यान ही तो है। इसमें कौन सा खतरा? इसमें तो होश को जगाना है, बेहोशी को तोड़ना है, जागना है। यही तो जीवन का जागरण है। इसे ठीक से समझें, मेरी तरफ देखें। मेरी ठीक वही हालत है कि जैसे एक आनंद का सागर हो। जब तक किनारे पर खड़े हैं तो डर लगता है, कैसे कूद जाए, न जाने क्या होगा। इसमें छलांग लगाना साहस का काम है। डूबने का भी खतरा दिखाई देता है। गुरु लोग समझा रहे हैं, ध्यान रहे, मैं नकली गुरुओं की बात कर रहा हूं। असली गुरु कभी भी आपको डराएगा नहीं। असली गुरु तो आपको हमेशा ही भय मुक्त करेगा। लेकिन दुकानदार गुरु आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पहले ठीक से तरीके सीख लो, विधि सीख लो, फिर ही छलांग लगाना। बिना गुरु के मार्गदर्शन के तुम नहीं कर पाओगे। बहुत खतरा है, सावधान, तुम डूब जाओगे। लेकिन मैंने साहस किया, अपने डर को बाहर करके सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा। मर जाएंगे तो भी ठीक, मर ही जाना स्वीकार है। अब छलांग तो खुद से ही लगाएंगे। ये साहस है। फिर जब छलांग लग गई तो पाया परमानंद। फिर देखा कि जैसा किनारे पर खड़े होकर दिखाई दे रहा था वैसा तो कुछ भी नहीं। खतरा तो केवल भ्रम था, सच में तो बात कुछ और ही है। लेकिन आप अभी भी खड़े हैं। आप खड़े हैं किनारे पर, और मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल मत डरो। देखो, मैं कूद गया हूं इस आनंद के सागर में। देखो, मुझे देखो, आओ मेरे साथ। तो बिल्कुल फिक्र मत करो, छोड़ो अपना डर और कूद जाओ। मैं कहता हूं कि इसके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र छोड़ो, बस कूद जाओ। यहां सब ठीक है, खतरे की कोई बात ही नहीं। जब भी कोई इतना साहस करता है तो खुद से ही जान जाता है कि किसी की जरूरत नहीं थी।
सब कुछ सहजता से ही हो गया। जरूरत थी तो केवल अपने डर को बाहर निकालकर फेंक देने की। जरूरत थी तो केवल आपके साहस की। और अगर आपके पास अपना साहस नहीं है तो दुनिया का कोई भी गुरु आपको साहस नहीं दे सकता। गुरु के पास भी हो तो साहस अपना ही चाहिए। जैसे बात करें विपश्यना की, या फिर बात करें नाद के ध्यान की, या ऐसे ही बहुत से और ध्यान, इनमें क्यों जल्दी से सफलता नहीं मिलती? क्योंकि आप किसी आशा में हैं, आप करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ध्यान घटेगा, आप रोमांचित हैं, आप सोचते हैं कि पता नहीं ध्यान में क्या क्या अनुभव होने वाले हैं। आप अब सहज नहीं रह पाते, इसीलिए ध्यान नहीं घट पाता। ध्यान क्यों नहीं घट रहा का भाव ही आपको ध्यान में प्रवेश से दूर कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि कभी अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप बहुत जोर से कोशिश करने लगते हैं। आपकी कोशिश ही बाधा बन जाती है। कोशिश करने के कारण ही नींद और दूर भाग जाती है। मन ही मन एक लड़ाई चलने लगती है। आप अपने ही अंदर लड़ रहे हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। जितना ज्यादा ये लड़ाई उतना ही नींद आपसे दूर। ठीक ऐसा ही ध्यान में हो रहा है। जितने आप बेचैन कि ध्यान क्यों नहीं घट रहा, उतना ही ध्यान आपसे दूर। जितनी गहरी समझ पैदा होगी, जितना ज्यादा सहज होंगे, उतना ही ध्यान में प्रवेश आसान हो जाएगा। सच तो यह है कि आप ध्यान का सोचेंगे भी नहीं और ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। ध्यान की घटना घट जाएगी। ये मेरा आज का संदेश था जो आपने सुन और समझ लिया। अब दूसरी बार आप इसका ध्यान के लिए प्रयोग करें। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि पहली वीडियो में हमने शब्दों के अर्थ खो दिए, फिर दूसरी वीडियो में हमने शब्द भी खो दिए। आज इस वीडियो में हम नाद को भी खो देंगे और साइलेंस को, मौन के स्वर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आप ध्यान के पहले 2 प्रयोग में सफल होंगे, नहीं तो यह हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले वो ध्यान प्रयोग करें जो कि सरल है, जो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको दिए हैं। जब वो सफल हो जाए फिर ही इस प्रयोग को करें। मैं इसकी उम्मीद नहीं करता हूं कि कोई मित्र पहली बार इस ध्यान में सफल हो सकता है, लेकिन आपकी प्यास ही आपको सफल बना सकती है। अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने आज क्या अनुभव किया। अगर इसमें आंशिक रूप में भी सफलता मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि मार्ग मिल जाता है। फिर थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप पूर्ण सफल हो जाएंगे। इसलिए पूरा जोर लगा देना है। ध्यान में उतरें मेरे साथ। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। प्रयोग 1, प्रयोग 2, प्रयोग 3, इन सभी के लिंक्स मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन फिर भी जो मित्र ये ध्यान करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कैसे सफल होंगे, उसके लिए अलग से एक वीडियो दे रहा हूं, जिससे सीखकर वो ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। नियम की चिंता को छोड़कर पूरी सहजता से ही आप ध्यान में प्रवेश करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।